ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में घर के बाहर धमाके से तबाही, 6 साला बच्चे समेत 3 अफराद जामा हक, 24 जख्मी हो गए। पुलिस एहलकार और हामला खातून भी जख्मियों में शामिल। धमाके से 10 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। करीबी घरों की दीवारें और खिड़कियों के शीशे टूट गए। इधर मोटरसाइकिल में 3 दफा इधर चक्कर लगा के गई हूँ, किसी ने मोटरसाइकिल को नहीं देखा। मोटरसाइकिल के अंदर एकदम जब हम इधर से इंटर हुए, इधर से मोटरसाइकिल फटी है। ऐनी शाहिदीन ने धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब होने का इंकशाफ कर दिया। जौहर टाउन में धमाके की जगह 4 फीट का गड्ढा पड़ गया। गाड़ी पुलिस चौकी से आगे चली जाती तो बड़ी तबाही आती। धमाका खुदकुश हमला था या कुछ और, तहकीकात जारी। IG पंजाब और CCPO लाहौर का धमाके की जगह का दौरा। MS जिला अस्पताल ने जख्मियों के बॉल बेयरिंग से छलनी होने की तस्दीक कर दी। जो बॉल बेरिंग्स है बॉल बेरिंग्स है, ब्लास्ट इंजरीज हैं और वैसे इंजरीज हैं। मसलन जो छोटे बेबीज हैं वो उनको वैसे गिरने से इंजरीज आ गई। मसलन उसकी मैंडिबुलर जॉइंट फ्रैक्चर हुआ। फीमेल्स कितनी इंजर्ड है, बेबी कितने इंजर्ड है? फीमेल्स 2 हैं, जिनमें एक प्रेगनेंट खातून भी थी जिनको वेंटिलेटर पर डालना पड़ा है। दहशतगर्द कौम के हौसले पस्त नहीं कर सकते। वजीर सेहत यास्मीन राशिद का जिला अस्पताल का दौरा, जख्मियों की अयादत। फिरदौस आशिक अवान का जामा हक अफराद के लवाहिकीन को मुआवजा देने का ऐलान। वजीर आला पंजाब का जौहर टाउन धमाके का नोटिस, IG पंजाब को मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। तहकीकात में विफाकी इदारों की भी मुआवनत। विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने IG से भी रिपोर्ट तलब कर ली। जौहर टाउन लाहौर में धमाके पर मरियम नवाज का इजहार अफसोस। पुलिस एहलकारों की कुर्बानियों को खिराज तहसीन। जिंदगी की जमानत दें तो आज की फ्लाइट से नवाज शरीफ को वापस बुला लें। हुकूमत को मोटरवेज गिरवी रखकर कर्जे लेने का हक किसने दिया? वजीर आजम का एटमी असासों से मुताल्लिक बयान समझ से बालातर करार दे दिया। नवाज शरीफ की गैर मौजूदगी में सजाओं के खिलाफ अपीलों को आगे कैसे बढ़ाया जाए? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर दिया। बरियत के खिलाफ नायब अपील पर अभी नोटिस ही जारी नहीं किए गए। जस्टिस मोहसिन अख्तर की यानी के रिमार्क्स। लाहौर हाई कोर्ट से लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ के लिए बड़ा रिलीफ। आमदन से जायद असासा जात केस में जमानत मंजूर करके रिहाई का हुक्म दे दिया। साबिक वफाकी वजीर को दुबई से आने वाली रकम का मनी ट्रेल न देने का इल्जाम था। 29 दिसंबर 2020 को गिरफ्तार किया गया। किडनी हिल्स रेफरेंस में सलीम मानवी वाला और शरीक मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। एहतसाब अदालत ने 13 जुलाई को गवाहों को तलब कर लिया। नैब के गलत केसेस पर सवालात उठाएंगे। चेयरमैन जावेद इकबाल को इसी अदालत में लेकर आएंगे। सलीम मानवी वाला ने इक़दामात मईशत के लिए तबाहकुन करार दे दिए। वजीर आजम इमरान खान का वफाकी वज़रा के हमरा ISI हेड क्वार्टर्स का दौरा। DG ISI ने अफगानिस्तान की सूरत हाल और सलामती से मुताल्लिक़ उमूर पर ब्रीफिंग दी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का अज़रबैजान का दौरा। सियासी और अस्करी रहनुमाओं से मुलाकात में सिक्योरिटी उमूर, तिजारत, सरमायाकारी, इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। बदलती जियो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल में बाहमी ताउन बढ़ाने पर जोर। FATF का पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से न निकालने का फैसला करीब। तमाम शराइत पर अमल दरामद के बावजूद ग्रे लिस्ट में रखना नामुनासिब होगा। भारत को प्लेटफॉर्म सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का आलमी फोरम को मशवरा। कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम में तेजी का मिशन। साइनोवैक की मजीद 20 लाख खुराकें चीन से इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंच गईं। मुल्क में 1,38,59,000 अफराद ने वैक्सीन लगवा ली। नई खेप मिलने से रफ्तार बढ़ जाएगी। NCOC का एलामिया।
मुल्क भर में कोरोना से मजीद 39 अफराद जाँ बहक। 24 घंटे के दौरान 930 नए मरीज सामने आ गए। मुस्बत केसेस की शरह 2.04 रह गई। क्या बाहर की गंदम से चपाती अच्छी बनती है? क्या बैरून मुल्क से मंगवाई गई चीनी ज्यादा मीठी होती है? रिकॉर्ड फसल के बावजूद दरामद की इजाजत पर शाहिद खाकान अब्बासी का तंज। बजट के बाद हर चीज की कीमत बढ़ जाएगी। ख्वाजा साद रफी की भी हुकूमत पर चढ़ाई। बाबर आवाम और फरूख हबीब ने बजट बेहतरीन करार दे दिया। कौमी असम्बली में बजट पर बहस जारी। मौजूदा हुकूमत ने जमहूरियत को तबाह कर दिया। मनपसंद इस्लाहात से इंतखाबात मुतनाज़ब बनाना चाहते हैं। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने हुकूमत पर इलेक्शन कमीशन को धमकाने का इल्ज़ाम लगा दिया। फवाद चौधरी का बयान इदारे पर असरअंदाज होने की कोशिश करार दे दिया। विफाकी वजीर होकर कामों पर नौकरी वाले कौमी मुजरिम मीडिया पर भाषण दे रहे हैं। शहबाज गिल की तनकीद। नून लीग पर कौमी इदारों को सियासत के लिए इस्तेमाल करने का इल्जाम लगा दिया। सियासी जादूगरी के माहिर आसिफ जरदारी का मिशन लाहौर। पीपल्स पार्टी पंजाब में बड़ी तब्दीलियों का रेला। कमर जमान कह रहा है कि इस्तीफे के बाद कासिम जिया को बागडोर मिलने का इम्कान। 13 बरस में सिंध हुकूमत को 10,000 अरब रुपए मिले। मुकामी हुकूमतों को सिर्फ 82 अरब रुपए दिए गए। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल का इंकशाफ। 18वीं तरमीम 5 लाख अफराद के लिए लाने का दावा। कराची में जाली डोमिसाइल पर नौकरियां बांटने और लॉकडाउन के नाम पर करोड़ों की रिश्वत बटोरने का इल्जाम। पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सीनियर रहनुमा उस्मान काकड़ की तदफीन आज होगी। क्वेटा से कारकुन काफिले की सूरत में मैयत लेकर हवाई इलाके मुस्लिम बाग रवाना। अफगानिस्तान में तालिबान के हमलों में तेजी आ गई। दर्जनों अजला और सूबाई दारुल हुकूमतों पर कब्जा जमा लिया। 2 हामी मुज़ाकरात भी रुक गए। हालात बिगड़ने से करीबी मुल्क भी मुतासिर होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा का इंतबाह। अफगानिस्तान से नेटो का इनखला। दुनिया के सबसे बड़े कार्गो हवाई जहाज की काबुल एयरपोर्ट पर लैंडिंग। 640 टन वजनी सामान ले जाने की सलाहियत कहा। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात की गहमा गहमी। गुजरावाला में अवाम लोग पार्टी ने लीगी उम्मीदवार चौधरी इस्माइल गुज्जर की हिमायत कर दी। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स का स्मगलर्स के खिलाफ एक्शन। पसनी कोस्टल हाईवे और ईरान बॉर्डर से ईरानी डीजल 12 गाड़ियां बरामद। 20 मुलजमान गिरफ्तार। 75 तारकीन वतन जेर हिरासत। बहावल नगर में शौहर ने तीसरी बीवी को घर लाने की इजाजत न देने पर पहली बीवी पर तेजाब फेंक दिया। 60% जिस्म झुलस गया। मुतासरा खातून के भाई की मुद्दियत में मुकदमा दर्ज। कराची में कुर्बानी के पालतू जानवरों को छतों से उतारने का रिवायती सिलसिला। तारिक रोड पर तीसरी मंजिल से 2 बछड़े क्रेन के जरिए जमीन पर आ गए। सालाना नजारे के लिए लोगों की बड़ी तादाद जमा हो गई। हजरतुल्लाह जाज़ई और जोनाथन वेल्स के हाथों इस्लामाबाद यूनाइटेड के बॉलर्स की धुनाई। शुएब मलिक के भी 10 गेंदों पर 32 रन। पेशावर ज़ल्मी इस्लामाबाद यूनाइटेड को रोनते हुए PSL 6 के फाइनल में पहुंच गई। कल हतमी मार्का मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ होगा।